आदरणीय दर्शकों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो दूसरे भाग में जाने से पहले हम आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे शिव धनुष के बारे में। शिव धनुष भगवान शिव की जब उत्पत्ति हुई थी तो उनके अंदर 3 गुण पहले से मौजूद थे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन्हीं के कारण से उन्होंने पिनाक नामक धनुष का निर्माण किया था। कहा जाता है कि जब माता सती ने अग्निदाह कर लिया था तो इससे क्रुद्ध होकर के भगवान शिव ने प्रलय का रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने धनुष का आह्वान किया और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके एक बाण चढ़ाया और उससे पूरी सृष्टि को समाप्त करने की तैयारी करने लगे। तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और ब्रह्मदेव त्राही माम कह करके उनको रोकते हैं। कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, आप तो महान हैं, आपके संकेत मात्र से ही पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये आप बंद कीजिए, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उनकी बात मान करके भगवान शिव रुक जाते हैं और उस धनुष को रख देते हैं। तो ये धनुष जो था वो महाराज जनक के पूर्वज निमि, जो भगवान शिव के शिष्य रह चुके थे, उनको वो दे देते हैं। निमि जो थे उनके प्रिय शिष्य थे और उनको सौंप देते हैं। तो कई पीढ़ियों तक ये शिव धनुष जो है राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था और एक बार उस धनुष को कोई भी उठा नहीं पाता था, इतना विशाल था, उसे कोई भी उठा नहीं पाता था। तो एक बार माता सीता ने उस धनुष को उठाया और ये देखकर राजा जनक को बहुत ही आश्चर्य होता है। तभी वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। दूसरी कथा ये है कि देवराज इंद्र ने 2 समान धनुषों का निर्माण किया था। 2 समान धनुष का निर्माण किया था, दोनों की शक्ति बराबर थी। एक धनुष उन्होंने भगवान शिव के रूप रुद्र भगवान को दे दिया और दूसरा धनुष उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया और दोनों से आपस में युद्ध करने के लिए कहा। तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही एक आकाशवाणी हुई कि ठहरो, ये युद्ध मत करो, नहीं तो विनाश हो जाएगा, सारी सृष्टि का नाश हो सकता है। तो ये युद्ध नहीं होता है, रुक जाते हैं। भगवान शिव ने उस धनुष को पृथ्वी पर फेंक दिया और पृथ्वी पर फेंक देते हैं। तभी जो है महाराज जनक के पूर्वज थे जिनका नाम देवव्रत था, वो उस धनुष को उठा लाते हैं और अपने घर में रख लेते हैं धरोहर के रूप में। तो ये थी संक्षिप्त कथा। अब हम चलते हैं आपको लेकर के जो हमारा बचा हुआ भाग था, चौथा भाग, उसकी तरफ। तो पढ़ने से पहले हम आपको परिचित कराते हैं आज के उन शब्दार्थ से, कठिन शब्द से जो इन काव्यांशों के अंतर्गत आने वाले हैं। काव्यांश 4 में आप देखेंगे जो कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कौशिक का अर्थ विश्वामित्र है, भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश, राकेश का अर्थ है चंद्रमा, निरंकुश का अर्थ है उद्दंड, अबुध का मतलब है मूर्ख, असंकु का अर्थ है निडर, खोरी का मतलब है दोष, ऋष का अर्थ है क्रोध, अक्षत का मतलब है छोड़कर, वरने का अर्थ है वर्णन करना, अक्षोभा का अर्थ है शांत। काव्यांश 5 के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। सुधारी का मतलब संभाल लिया, कर का अर्थ है हाथ, घोरा का अर्थ है कठोर, गनही का अर्थ है गिनते हैं, खर का अर्थ है तीव्र, आकुरन का अर्थ है दया रहित, उत्तर देत का अर्थ है उत्तर देना, उत्तर देते हैं। और काव्यांश 6 का के जो अंतर्गत कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। गादिशु का अर्थ है विश्वामित्र, ए का अर्थ है लोहा और ऊख का अर्थ है गन्ना। ईख जो होती है उसे ऊख भी कहा जाता है और गन्ने होते हैं उसमें। खांड का अर्थ है, 2 अर्थ होते हैं खांड के, तलवार और चीनी। बाचा का अर्थ है बचाया और कृषाणु का अर्थ है अग्नि, सरिस का अर्थ है समान। तो ये थे कठिन शब्द जो आपको इन काव्यांश के अंतर्गत मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस कविता की तरफ। सभी बच्चे और सभी आदरणीय दर्शक ध्यान पूर्वक
इस सुंदर दृश्य को देखेंगे, सुनेंगे। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कक्षा 10 की ये कविता मैं उस समय पढ़ाने जा रहा हूँ जब हमारे एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जिसके अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसी अवसर पर मुझे ये कविता सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का अवसर मिला है। तो मैं भगवान श्री राम का बहुत ही आभारी हूँ। और जो राम कथा आप सबके समक्ष में संक्षिप्त रूप से कुछ पहुँचाने जा रहा हूँ। चौथा काव्यांश इस प्रकार है। कौशिक सुनहु मंद यहि बालक, कुटिल काल बछ निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, तुम सुनो ध्यान से। ये बालक तो मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस, ये बहुत ही कुटिल है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। काल बस, ये मृत्यु के वश में हो गया है। निज कुल घालक, ये अपने ही वंश का, अपने ही कुल का नाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध यसंकु। ये भानुवंश, भानुवंश का अर्थ है भगवान राम के वंश को भानुवंश, सूर्य वंश भी कहा जाता था। और परशुराम जी ने यहाँ पर बताया कि सूर्य वंश में ये चंद्रमा रूपी जो कलंक है वो कहाँ से प्रकट हो गया। ये लक्ष्मण जो है, ये बालक चंद्रमा के समान कलंकित है। यहाँ पर तो चंद्रमा कलंकित माना जाता है। उस समय से जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ देवराज इंद्र ने छल किया था, तो उसमें चंद्रमा से उन्होंने कहा था कि तू चंद्रमा, तू अपने समय से पहले ही उदित हो जाना, ताकि लगे कि अब सवेरा हो गया है। और कहने लगे कि ये बालक तो चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट निरंकुश अवध असंकु, ये तो बिल्कुल, निपट मतलब बिल्कुल ही, निरंकुश है। निरंकुश का अर्थ है उद्दंड है, अबुद्ध मूर्ख है, और असंकु मतलब निडर है। काल कवल हुई छन माही, कहो पुकारे खोरे मोह नाही। तो परशुराम जी कहने लगे कि काल कवल अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कुछ ही क्षणों में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर डालूंगा। कहूं पुकार, मैं पुकार करके कह रहा हूं, खोर मोह नाही, मुझे कोई भी दोष मत देना, क्योंकि ये बालक बिल्कुल ही निरंकुश है, निडर है, मूर्ख है और ये उद्दंड है। इसके कारण से इसको मैं मृत्यु दंड देने जा रहा हूं। तुम हट कहो जो चाहो बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। कहने लगे कि हे विश्वामित्र, तुम चाहो तो मेरे गुणों को, मेरी वीरता को, मेरे प्रताप को, मेरे यश की चर्चा करते हुए इसको बचा सकते हो, इसको तुम बचा सकते हो चाहो तो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। तभी लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे यश को तुम्हारे सिवा और कौन जानता है। तुम अपने आप ही अपनी इतनी प्रशंसा कितनी देर से करे जा रहे हो और हम सुने जा रहे हैं। तुम अक्षत को वर नहीं पारा, तुम्हारे अतिरिक्त कौन तुम्हारे गुणों का, तुम्हारे यश का, तुम्हारी कीर्ति का वर्णन कर सकता है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि आप स्वयं ही अपनी वीरता का वर्णन करे जा रहे हैं। आपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तुमने अपने ही मुंह से एक बार नहीं अनेकों बार अपनी वीरता का वर्णन किया है। अपने कर्मों को यहाँ पर बताया है, कार्यों को बताया है। बार नहीं, एक बार नहीं, अनेक बार आप ये बात बता चुके हैं कि आप बड़े योद्धा हैं, महान योद्धा हैं। नहीं संतोषत पुनि कुछ कहू, जन ऋष रोके दुसह दुख सहू। कहने लगे कि यदि इस पर भी संतोष नहीं हो रहा है आपको, तो और कुछ कह लीजिए। अगर आप अपने क्रोध को रोक करके अगर क्रोध को रोक करके अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको एक असह्य दुख होगा, क्योंकि जब मन में बात आती है, जब उसको नहीं बताते हैं तो काफी हड़बड़ाहट रहती है, काफी घबराहट रहती है और एक दुखी हृदय हो जाता है कि हम अपनी बात को बता नहीं पाए। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि तुम
आराम से अपनी बातें बता दो, हम सब तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। वीर व्रती तुम धीर यछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। तुमने तो वीरता का व्रत धारण किया है, तुम बचपन से ही वीर हो और तुमने वीरता का व्रत धारण किया है। तुम शांत हो, तुम्हारा चित्त शांत है। गाली दे तन पावो शोभा, तुम्हें गाली देते हुए शोभा नहीं देता। तुम इस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हो इस भरी सभा में, तो सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। ये बात लक्ष्मण जी यहाँ पर कहने लगे। और लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, देखिए, सूर समर करनी करे, कह न जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथय प्रताप। कहते हैं कि सूर समर, सूर का मतलब है सूरवीर योद्धा, समर मतलब युद्ध भूमि में जो वीर योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और अपनी वीरता के बारे में कह करके लोगों को बताते नहीं है कि हम इतने वीर हैं, हमने इतने शत्रुओं को मारा है, इतनों को पछाड़ा है, इतने हमसे दूर भाग चुके हैं। ऐसा बताते नहीं है किसी को। वे अपनी वीरता के द्वारा अपने परिचय देते हैं युद्ध भूमि में। विद्यमान रण पाए रे, रण मीन्स रणभूमि में शत्रु को उपस्थित मानकर, विद्यमान मतलब उपस्थित मान करके अपनी तारीफ जो करते हैं वो कायर होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने वीर योद्धाओं की विशेषताएं बताई हैं कि वीर योद्धाओं की क्या विशेषता होती है। शत्रु को युद्ध क्षेत्र में जानकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, अपने बारे में, अपनी वीरता के बारे में किसी को बताते नहीं हैं। ये बातें यहाँ पे निकलकर सामने आई हैं। अब हम चलते हैं 5वें काव्यांश की तरफ, जिसमें लक्ष्मण जी परशुराम से और कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए, तुम तहु काल हाकि जनु लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। तुम तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए काल को, यमराज को बुला करके ले आए हो और बार बार मेरे पास लेकर के आ रहे हो कि ले लक्ष्मण को मार डाल, ले जा। हाँकना मतलब चलाना। ऐसा लग रहा है कि तुम तो यमराज को, काल को हाँक करके चला करके लाए हो। यहाँ पर सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कठोर वचन बोले, कठोर बातें कहने लगे और परस सुधार, अपने फरसे को संभाल लिया। कर अपने हाथ में, परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल कर अपने हाथ से पकड़ लिया जो बहुत ही कठोर था। अब जन देजी दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई भी दोष मत देना। हे सभा में उपस्थित राजागण, हे समस्त विद्वान जन, सभी साक्षात यहाँ पर हैं, आज के प्रमाण हैं। मैं इस बालक का वध करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बालक कटुवादी है, बहुत ही कड़वा बोलता है। ऐसा बोलता है कि जो हृदय में चुभता है और इसी कारण से आज मैं इसका वध करने जा रहा हूँ। ये बालक वध करने के योग्य ही है। बाल बेलोक बहुत मैं बाचा, अब यही मरण हार भाषाचा। मैं तो इसको बच्चा समझ करके बहुत बचाता रहा, मैं तो इसको बच्चा समझ करके बहुत बचाता रहा, लेकिन ये तो निश्चित ही अब मरने के लिए ही आया है। ऐसा लग रहा है कि इसका अब समय पूरा हो गया है, अब तो इसको मरना ही है और वो भी मेरे हाथों से। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणे न साधु। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनि, आप ये क्या करने जा रहे हैं। आप तो एक ऋषि हैं, एक साधु हैं, आप एक महामुनि भी हैं, तो ये अपराध बच्चों का है और साधु लोग ऐसे इनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हमारा ये स्वभाव होता है ऋषि मुनियों का कि हम बच्चों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, हम उनको क्षमा कर देते हैं। कर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहने लगे परशुराम जी कहने लगे कि खर कुठार, मेरे फरसे की जो धार है बहुत ही तीखी है, तेज है। खर मतलब तीव्र,
तेज धारे मेरे फरसे की, मैं अकुरन और मैं अब दया रहित हूँ। मैं इसके ऊपर बिल्कुल ही करुणा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये बालक बहुत ही गलत बोल चुका है, हमसे बोला है, और इसलिए अब मुझे इसका वध करना ही है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे अपराधी है और ये गुरुद्रोही है, इसने गुरु के साथ द्रोह किया है। उत्तर देत क्षणों बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इस बालक को छोड़ देता हूँ। ये बालक तो उत्तर तो ऐसा दे रहा है कि इसका तुरंत वध कर देना चाहिए, लेकिन आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। लयत यही काटे कुठार कठोरे, गुरे युरे न होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं अपने इस कुठार से, अपने फरसे से क्षण में ही इसका वध कर देता और मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। तो आगे देखिए दोहा है, गादिशु नु कह हृदय हसे, मुनि हरे हरे सूज। ऐ मैं खांडन यूख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी अब मन में सोचने लगे, यहाँ पर अपने मन में ये विचार करने लगे कि ये परशुराम क्या ऋषि हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि अब इनसे सामना किनका हो रहा है। ये सब इन बच्चों को, इन बालकों को सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। अभी तक ये क्षत्रिय विहीन करते आए धरती को, तब इनका मुकाबला अब सामान्य क्षत्रियों से नहीं है। इनको पता नहीं कि इनका असली रूप क्या है। भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं, तो भ्रम बस और अपने अहंकार बस परशुराम जी इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी अपने मन में कह रहे हैं कि इनको तो हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात चारों तरफ इनको सामान्य क्षत्रिय ही दिखाई देते हैं, जिनका ये आसानी से वध कर डालेंगे। लेकिन ये जो बालक हैं, ये ऐ मैं खांड हैं। ऐ मैं का अर्थ होता है लोहे की, खांड मीन्स तलवार। यहाँ पर लोहे की तलवार, लोहे की खांड का अर्थ है लोहे की तलवार, और दूसरा अर्थ है कि परशुराम इनको ऊख में खांड समझ रहे हैं, मतलब गन्ने की चीनी समझ रहे हैं, गन्ने की चीनी। यहाँ पे खांड शब्द के दो अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पहला खांड का अर्थ होता है तलवार और दूसरा खांड का अर्थ चीनी। तो परशुराम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे कि जिनको ये गन्ने की चीनी समझ रहे हैं, गन्ने की चीनी को आराम से खाया जा सकता है, तो ये जो है वो नहीं है, ये लोहे की खांड अर्थात तलवार है ये बालक। इनसे कैसे ये मुकाबला कर पाएंगे, ये बात वो मन में सोच रहे हैं और कहते हैं कि इनको ना इसका ज्ञान है, ना इसका पता है कि ये बालक कौन है। और बच्चों और प्यारे दर्शकों, अब हम चलते हैं अंतिम काव्यांश की तरफ। देखेंगे अंतिम काव्यांश में क्या हो रहा है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कि तुम्हारा शील स्वभाव कैसा है, पूरा संसार विदित है, जानता है आपके बारे में। माततीय उरिन भयनी के, गुररिन रहा सोच बड़ जी के। माता तिह उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता का ऋण तो उतार दिया, पिता का ऋण भी उतार दिया, और अब जो है गुरु का ऋण बचा है, तो वो मेरे सिर पे उतारना चाहते हो, मेरा वध करके गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हो। सो जन हमरे माथे काड़ा, उसे आप मेरे माथे पर उतारना चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, आपके गुरु ने कब आपसे कहा होगा कि हे शिष्य मुझे गुरु दक्षिणा देते जाओ, लेकिन आपने नहीं दी गुरु दक्षिणा, तो उसी के लिए आज आप मुझे मार करके गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया होगा, अब तक तो ब्याज भी पड़ गया होगा। लक्ष्मण जी व्यंग्य में परशुराम जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अब तो बहुत ही ब्याज बढ़ गया होगा, आप कुछ और उपाय कीजिए उसको चुकाने के लिए। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहने लगे हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास मुद्राओं की एक थैली है, आप
हिसाब किताब लगा करके बताइए और हिसाब किताब लगाने वाले को, मुनीम को बुला लीजिए कि कितना हो गया है। मैं अभी थैली खोल दूंगा और आपको जितना चाहिए ले जाना। तुरंत ही देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा और आपकी जितनी मुद्राएं चाहिए वो आप ले जाना। सोने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तभी परशुराम जी क्रोधित होकर के अपने फरसे को संभाल लेते हैं और लक्ष्मण का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी पूरी सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगती कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाय हाय। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारे बचौ नृपद्रोही। हे परशुराम जी, हे मुनि, आप मुझे, हे भृगुबर, हे भृगुवंश के पुत्र, आप मुझे बार बार ये फरसा क्यों दिखाते हो? मैं भी क्षत्रिय हूं और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। तुम क्षत्रिय द्रोही हो तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं ब्राह्मण समझ करके। मिले न कबहू सुभट रन बाढ़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। कहने लगे कि हे मुनि, आपको, हे क्षत्रिय, आपको बहुत बड़ा, आप अपने को क्षत्रिय समझते हो। आपको कभी मुझ जैसे महान योद्धा मिले नहीं, अच्छे योद्धा नहीं मिले। सुभट का मतलब बहुत बड़े अच्छे योद्धा मिले नहीं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो अपने घर के ही बड़े हो। तुमने अपने घर में ही रहना सीखा है, घर में ही वीरता सीखी है, वीरता दिखाई है। लक्ष्मण जी उस प्रसंग को मन में याद कर लेते हैं जब परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें इनको याद थी। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने उन्हीं बातों का मन में वर्णन करते हुए कहा कि द्विज देवता घरई के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के ही बड़े हो, घर के ही बड़े हो। बाहर आपने कितनी वीरता का प्रदर्शन किया है वो संसार जानता है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभा में उपस्थित सारे लोग कहने लगे ये अनुचित है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। ये सुनकर के भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत किया। भगवान श्री राम ने अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहा कि हे लक्ष्मण भैया, तुम शांत हो जाओ। तो लखन उतर आहुति सरेस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जलसम बचन, बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जलसम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के उत्तर जो वहां पर हो रहे थे, उन उत्तरों का जो प्रभाव ऐसा लग रहा था जैसे कि हवन कुंड में आहुति डाली जा रही हो। आहुति सभी परिचित है। जब हम हवन पूजा पाठ करते हैं तो सामग्री और घी वगैरह हम डालते हैं हवन कुंड में, तो उसे आहुति कहा जाता है। तो लक्ष्मण के उत्तर उसी आहुति के समान थे। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भृगुबर कोप कृशान, और इससे जो है परशुराम जी का क्रोध अग्नि के तरह से बढ़ता जा रहा था। जैसे हवन में सामग्री डालने से और घी डालने से अग्नि प्रचंड हो जाती है और तीव्र हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि और भी बढ़ रही थी। बढ़त देख जल सम वचन, जब परशुराम के क्रोध को बहुत ही अधिक बढ़ता देख करके भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अपने जल के समान शीतल वचनों को कहने लगते हैं और उनकी बातों को सुनकर के परशुराम जी शांत हो जाते हैं। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से, आदर्श शिक्षण चैनल। हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। सभी दर्शकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी देखते रहिए और जुड़े रहिए। इसमें अंत में आए हुए प्रश्न अभ्यास हैं, उनको आप अब तैयार करेंगे और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।